हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। हम लोगों ने फंक्शंस को ऑलरेडी खत्म कर रखा है स्टूडेंट। हम लोग समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है एंड देन फंक्शन को इन्वोक किया जाता है, डेट इज कॉल किया जाता है। आपको याद होगा कि जब भी हम फंक्शन लिख रहे थे तो वहां पे हम उसके प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप देते थे एंड देन कुछ वैल्यू को रिटर्न कराते थे। तो उसी के बारे में डिटेल में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट स्टूडेंट, आपको ऑब्वियस सी बात है, पता होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, तो ये जो RETURN रिटर्न है, ये क्या है, एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। हम लोगों ने कीवर्ड वाले वीडियो में इसको देखा था कि ये एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड का मीन्स क्या, रिजर्व्ड वर्ड से आप इसका यूज एज आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं। नाउ देखिए, जो रिटर्न होता है स्टूडेंट, इसका यूज किस लिए होता है। अगर आप किसी भी फंक्शन में रिटर्न का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, इमीडिएट एग्जिट कर देता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है इमीडिएट एग्जिट। किससे एग्जिट हो जाता है, कॉल्ड फंक्शन से। तो इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन। और कहां पे ये चला जाता है, कॉलिंग फंक्शन के पास। सो टू द कॉलिंग फंक्शन। ओके, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई एक फंक्शन है कुछ इस प्रकार से। मैं void ले लेता हूँ। ठीक है, void main मान लिया जाए ये फंक्शन है और इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट्स है, समथिंग लाइक दिस। एंड मान लिया जाए आपने कुछ इस प्रकार से लिखा है, s इक्वल्स सम ऑफ a कॉमा b एंड देन सम स्टेटमेंट्स है कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे सम का प्रोटोटाइप है लाइक इंट सम एंड इंट x कॉमा इंट y। और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है और ये मान लिया जाए रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई, इस प्रकार से। तो देखिए, मेरा बोलने का क्या मतलब है, रिटर्न स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट अकर होता है किसी भी फंक्शन में, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट अकर हुआ तो ये क्या करेगा, इमीडिएट एग्जिट कर जाएगा कॉल्ड फंक्शन से। अब कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जैसे अगर आप इस केस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन क्या है, सम, जिसका नेम है, जिस फंक्शन का नेम लिखा हुआ ये क्या है, कॉल्ड फंक्शन है। और कॉलिंग फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन से आप कॉल कर रहे हैं। तो ये जो जैसे ही रिटर्न अकर हुआ, ये क्या होगा, इस कॉल्ड फंक्शन से सम से इमीडिएटली एग्जिट हो जाएगा और वापस कहाँ पे चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास। सो ये क्या कर गया, ये इमीडिएट एग्जिट हो गया, है ना, और वापस चला गया कॉलिंग फंक्शन के पास। लेकिन यही इसके अपोजिट, जब फंक्शन कॉल होता है तब क्या होता है, ये चला जाता है, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है इसके पास। तो आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से रिटर्न वर्क करता है। तो रिटर्न का आप एक तरह से बोल सकते हैं दो यूज है। ये क्या करता है भाई, तो पहला यूज तो ये है, इमीडिएटली एग्जिट कर देता है। दूसरा क्या है कि ये साथ में कुछ वैल्यू को लेकर के जाता है ना। तो इमीडिएट एग्जिट भी करता है एंड साथ में क्या करता है, एंड रिटर्न सम वैल्यू, कुछ वैल्यू को ये रिटर्न भी करता है। अब देखिए, ये तो एग्जाम्पल था, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। एक तो रिटर्न स्टेटमेंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, RETURN, उसके बाद आपने डायरेक्टली सेमीकोलन दे दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप रिटर्न लिखने के बाद कुछ भी आप वैलिड सी एक्सप्रेशन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब इन दोनों का क्या यूज है और इन दोनों को किन किन केसेस में यूज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको इतना डिटेल में आखिर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो DRDO सेप्टम का एग्जाम होना है उसमें आपसे किसी भी दफ्तर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना आप लोगों को पढ़ना था डिप्लोमा लेवल में, और यदि आप BSc से फॉर्म फिलअप किए हैं तो BSc लेवल में स्टूडेंट, उससे हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व
किए होने चाहिए। अगर हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है DRDO सेप्टेम 10 फॉर CSIT स्टूडेंट्स। कंप्लीट का मतलब हर एक सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अगर आप होम पेज पे जाएं तो आप देख सकते हैं थ्योरी में अभी आपको सी लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये तो कंप्लीट हो चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, उप्स जावा ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अभी अपकमिंग आपको वीक्स में देखने को मिलेंगे यहाँ पे DBMS DSA। और अगर आप ये वीडियो दिसंबर के बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको DBMS और DSA कंप्लीट मिलेगा। एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं लाइव एमसीक्यूज डिस्कस किया जाता है, लाइक सी लैंग्वेज, उप्स जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबका अपना अपना टाइम है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं सजेस्ट करूंगा, वहां से आपको टाइमिंग वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है मैं जरा सा बता दे रहा हूँ। आपको जस्ट सर्च करना है सेप्टेम DRDO, या नीचे मैंने लिंक दे दिया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। इन दोनों तरीका का क्या यूज है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने डायरेक्टली इस प्रकार से लिखा रिटर्न और सेमीकोलन। कई सारे बच्चे तो यही देख के जो है कंपाइल टाइम एरर टिक कर देते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कभी ऐसा ट्राई ही नहीं किया, उन्होंने ऐसा यूज ही नहीं किया। अभी मैं आपको ऐसे 2-3 केसेस बताऊंगा जहां पे आप इस वीडियो को देखने के पहले कंपाइल टाइम एरर टिक करते होंगे, लेकिन अब नहीं कीजिएगा। पहला केस तो ये हो गया। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं स्टूडेंट, जब हमें सिर्फ क्या करना हो, एग्जिट करना हो फंक्शन से। इफ वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन, है ना। अगर हमें एग्जिट चाहिए हो कॉल्ड फंक्शन से तो हम क्या करेंगे, या हम बोल सकते हैं इमीडिएट एग्जिट चाहिए, है ना। इमीडिएट एग्जिट अगर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल, और इसका यूज कहाँ पे करेंगे भाई, तो इसका यूज वहीं पे कर सकते हैं जहां पे फंक्शन का प्रोटोटाइप वॉइड दिया हुआ हो। आ रही है बात समझ में, यानी कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हो, तो क्या होना चाहिए, मैं वॉइड फंक्शन लिख दे रहा हूँ। समझ जाइएगा ना आप लोग इससे, वॉइड फंक्शन। ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप नीचे जाइएगा ना डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे लिखा हुआ है PDF नोट्स, उसके बाद HTTPS करके ड्राइव का लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ये वाला नोट्स खुल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई फंक्शन है हमारे पास। पहले तो मान लिया जाए मेन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ इसके लिए स्पेस, ताकि मैं बाद में इसे कॉल कर सकूँ। मान लिया जाए ये मेन के लिए स्पेस है, और एक और आपका दूसरा फंक्शन है जो कि वॉइड ही है उसका। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए वॉइड, और मैं चेक ले लेता हूँ, चेक, वॉइड चेक इंट आई। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि मान लिया जाए इफ आई मोड 2 डबल इक्वल्स क्या हो जाए भाई, 0 हो जाए, तब क्या करो तुम, प्रिंट कर दो प्रिंट एफ परसेंट आई इज, क्या हो जाएगा भाई, इवन हो जाएगा ना। हाँ, परसेंट आई इज इवन। मैं जस्ट आपको देखिए यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। और परसेंट आई के जगह पे क्या प्रिंट कर देगा भाई, आई का वैल्यू। आप यहाँ पे सोच रहे हैं परसेंट आई क्यों लिया, परसेंट डी भी ले सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है ना कि इंटीजर आपको लेना है या परसेंट आई परसेंट डी, ये सब तो मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, या और उसके बाद क्या करो भाई, रिटर्न कर दो। रिटर्न ही समझाना है ना मुझे, उसके बाद क्या करो, रिटर्न कर दो। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन चेक होगा कि इफ आई मोड 2 नॉट इक्वल 0, तब क्या करो, प्रिंट कर दो ऑड वाला। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी इज ऑड, और परसेंट डी की जगह क्या प्रिंट कर दो, आई को, आई इज ऑड हो जाएगा, और फिर रिटर्न हो जाओ, ये वाला एंड, ये वाला एंड। तो क्या आपको ये पूरा दिख पा रहा है या ढक जा रहा है, थोड़ा सा ढक जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, तो इसको इधर कर लिया जाए, उसके बाद ये, हाँ, अब ये आपको दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है,
ये आपका हो गया परसेंटेज ऑड और यहाँ पे आई आ जाएगा। अब सही है, हाँ अब सारे लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें, इस प्रोग्राम को ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक, जो जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। आ रही है बात समझ में। नाउ इस फंक्शन के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इफ का कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो पैरामीटर में जो इसके पास है आई, जो भी आर्गुमेंट के तौर पे आया होगा आई का वैल्यू, अगर वो 2 से मॉड्यूलस करने के बाद 0 हो जाता है तो प्रिंट कर दो परसेंटेज इवन, दैट इज आई इज इवन, आई का वैल्यू, और रिटर्न कर जाओ। तो याद रखना है कि जैसे ही रिटर्न अकर होता है किसी भी फंक्शन में, वो उस फंक्शन से इमीडिएट एग्जिट कर जाता है, ठीक है। कंट्रोल इस फंक्शन से इमीडिएट एग्जिट कर जाता है, यानी रिटर्न के बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं वो उस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। रिटर्न के बाद जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, स्किप हो जाएंगे और डायरेक्टली आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के बाद। 5 जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई कुछ इस प्रकार का है, इंट आई इक्वल्स, मान लिया जाए अगर मैं ले लेता हूँ 6, ठीक है, इंट आई इक्वल 6, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक फंक्शन को कॉल कर देते हैं, CHECK चेक, और चेक में मान लिया जाए हमने दे दिया आई, कुछ इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही कॉल होगा तो ये कंट्रोल हमारा यहाँ पे चला जाएगा। अब आई साथ में आई की वैल्यू 6 है, ये 6 आ गया। कंडीशन चेक होगा 6 mod 2 डबल इक्वल 0, ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रिंट हो जाएगा कि 6 इज इवन। उसके बाद रिटर्न दिया हुआ है, तो जैसे ही रिटर्न मिला कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के पास। तो इसका कॉलिंग फंक्शन कौन है, मेन है, तो कंट्रोल वापस से चला जाएगा यहाँ पे। आ रही है मेरी बात समझ में। और इसके बाद जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा, मीन्स करने का मतलब जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा वो आपका अकर होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक बात तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही रिटर्न अकर होगा उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा बात क्या हम लोग देख सकते हैं कि एक फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत इजी आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपसे सी लैंग्वेज के थ्योरी में पूछा जा सकता है DRDO सेप्टेम के एग्जाम में, कि इन अ फंक्शन, एक फंक्शन में मल्टीपल MULTI मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट इज वैलिड, ठीक है, हो सकता है। या वैलिड लिखने की जगह हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन अ फंक्शन मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट कैन एग्जिस्ट, है ना, हो सकता है मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रिटर्न यहाँ है, दूसरा रिटर्न यहाँ है। यही मान लिया जाए कि आप 6 की जगह अगर मान लिया जाए वैल्यू को 8 ना लेकर के, जैसे मान लिया जाए वैल्यू को 9 ले लेते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू को मैं 9 लेता तो क्या होता, आई में क्या चला जाता, आई में 9 चला जाता ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन था वो आपका फॉल्स हो जाता। सेकंड कंडीशन जब चेक होता यहाँ पे तो क्या होता, 9 mod 2 नॉट इक्वल 0 होता। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता कि 9 इज ऑड, और उसके बाद रिटर्न हो जाता, तो रिटर्न के बाद वापस से कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाता। यहाँ पे हमें एल्सिफ लैडर यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही रिटर्न होगा तो इसके नीचे वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो एल्सिफ लगाने की कोई नीड है ही नहीं। जैसे ही रिटर्न आएगा वो वापस से चला जाएगा, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में। चलिए, तो ये तो था स्टूडेंट फर्स्ट वाले का यूज। फर्स्ट वाले का आपने समझ लिया कि कहाँ पे यूज करेंगे, जिस वैसा फंक्शन जो कि वॉइड रिटर्न टाइप का हो, यानी कि कुछ भी वैल्यू को वो रिटर्न नहीं कर रहा हो। ये जो भी रिटर्न स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन से इमीडिएट एग्जिट कर रहे हैं, फंक्शन से बाहर कर रहे हैं, कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन के पास वापस भेज रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड रिटर्न स्टेटमेंट की। जो हमारा सेकेंड रिटर्न स्टेटमेंट था वो स्टूडेंट कुछ इस टाइप का था, रिटर्न और इसके साथ में कोई भी वैलिड आप एक्सप्रेशन दे दीजिए सी लैंग्वेज का। अब पहली बात, ये रिटर्न क्या है भाई, तो ये रिटर्न तो हो गया कि ये आपका भाई एक कीवर्ड,
ये आपको पता है। नाउ इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू आप रिटर्न करा सकते हैं। आप कोई वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, यानी कि आप किसी वेरिएबल के वैल्यू को आप रिटर्न करा सकते हैं। आप यहाँ पे इवन कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद जो वैल्यू आएगा, फाइनल वैल्यू, वो रिटर्न होगा। इवन आप यहाँ पे कोई अनदर फंक्शन कॉल भी लिख सकते हैं, तो फंक्शन कॉल होने के बाद जो भी उस फंक्शन कॉल का रिटर्न वैल्यू आएगा, वो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो थोड़ा पेचीदा है, आपको समझ लेना है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी को समझा दूंगा, तो घबराना नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया। अब सर इसका यूज करके दिखाइए, तो यूज करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये तो आपको पता ही है कि आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिटर्न 4 5, यानी कि वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। जैसे हम लोग का फेवरेट क्या है कि इंट मेन में हम लोग करते हैं रिटर्न 0, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये तो सभी को पता है। वेरिएबल भी आपको पता है कि कोई वेरिएबल का वैल्यू लाइक XYZ हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। आप इवन एक्सप्रेशन भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिटर्न x+y, और हमने किया भी है। तो ये क्या करेगा, x+y को पहले इवेल्युएट करेगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद फंक्शन कॉल आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिटर्न SQRT ऑफ मान लिया जाए, यहाँ पे मैं देता हूँ 4 चौके 16, तो 16। तो ये क्या करेगा भाई, SQRT ऑफ 16 को पहले सॉल्व करेगा, जो कि 4 आएगा, और 4 को रिटर्न करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे चारों एग्जाम्पल देकर समझा दिया है, ये परफेक्टली वैलिड है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जहां पे आप कंपाइल टाइम एरर टिक करते हैं। पहला तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर आपको कुछ इस टाइप से मिलता है तो ये एरर नहीं है, ये परफेक्टली वैलिड लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये आपका वॉइड में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, और इवन मान लिया जाए आप जो वाइड नहीं है, अगर उसके साथ भी यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वाइड हो तभी आपको इस प्रकार का रिटर्न यूज करना है। आप करके देख लीजिएगा। मॉडर्न कंपाइलर पे आई थिंक आपको एरर वगैरह के चांसेस नहीं हैं आपको, लेकिन वार्निंग देखने को मिलेगा अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इंट चेक और डायरेक्टली इस प्रकार से रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको वार्निंग 2-3 देखने को मिलेगा, लाइक कि आपने यहाँ पे इंट चेक डिक्लेयर किया है, लेकिन आप यहाँ पे नो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का। चलिए, तो दूसरा वाला मैं यहाँ पे आपको बता रहा था यानी मैं आपको क्या बता रहा था कि जो कि आपको इनवैलिड देखने में लगता है। तो अगर इस प्रकार का दिखे तो ये तो परफेक्टली आपका वैलिड हो गया। हाँ, सेकंड में आपको क्या बता रहा था कि देखिए, अगर कई लोगों को अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, RETURN रिटर्न, एंड देन लिखा हुआ है 1, 2, 3, एंड देन ये कुछ इस प्रकार से, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी ये आपको बताना है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या होगा, रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स व्हाट। कई लोग सोचेंगे कि ये कंपाइल टाइम एरर होगा, लेकिन नहीं, ये आपको कोई भी एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम यहाँ पे कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन दे सकते हैं। क्या ये आपका एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम 1, 2, 3 लिखते हैं तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं है? बिल्कुल एक्सप्रेशन है भाई। यहाँ पे ऑपरेंड यूज हुए हैं ना, यहाँ पे ऑपरेंड यूज हुए हैं। ये आपका 1, 2, 3 ये ऑपरेंड है, ये आपका कॉमा क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है, सी लैंग्वेज में वैलिड एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी होगी ना, वो होगी रिटर्न वैल्यू। तो क्या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आप बता सकते हैं क्या आएगा? बिल्कुल, कॉमा ऑपरेटर लगा हुआ है। हमें पता है कि कॉमा ऑपरेटर का जो एसोसिएटिविटी होता है वो क्या होता है, वो होता है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद राइट में 2 है, उसके राइट में 3 है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो राइट मोस्ट साइड में है, डेट इज 3। तो रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यानी कि अगर किसी फंक्शन में ये लिखा हुआ है यानी कि 3 रिटर्न होगा। और ये क्वेश्चन आपसे परफेक्टली, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा VVI में, लिख देता हूँ, नोट्स आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ध्यान देना अगर इस टाइप का लिखा हुआ रहे। तो 2 मैंने बता दिया। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि जब आप रिटर्न एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जब आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो रिटर्न वैल्यू में पैरेंथेसिस लगाना नेसेसरी नहीं है। मीन्स आप कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं,
जैसे अगर मान लिया जाए कई लोग क्या करते हैं कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लिया जाए मैं कोई एक्सप्रेशन ही ले लेता हूँ, जैसे x लेस देन y क्वेश्चन मार्क x y। फिर ये देखिए, आप इस प्रकार से परफेक्टली लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट इस प्रकार से पैरेंथेसिस का यूज करें, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाना या कुछ इस प्रकार से पैरेंथेसिस का यूज करें, ये कोई भी जरूरी नहीं है। आप विदाउट पैरेंथेसिस ऑब्वियसली रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक सी का एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और उसकी वैल्यू ही रिटर्न होनी है, ठीक है। और देखिए, अगर मान लिया जाए कि किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट हो ही ना, हो सकता है मे बी ऐसा फंक्शन हो सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ साइड में। जैसे एक एग्जांपल, कोई फंक्शन है, मेन ही ले लेता हूँ, वॉइड मेन, वॉइड नहीं लेता हूँ, ठीक है, या वॉइड ही ले लेता हूँ, वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे स्टेटमेंट्स है, बट कोई भी यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर किसी भी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, तो जब तक एंड करली ब्रेसेस नहीं मिल जाता है तब तक आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट, तब तक आपका ये फंक्शन क्या होगा, लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट ना हो, तब जितने भी स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज, अगर कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज है अंदर में तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मीन सिक्वेंशियली ये सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए, और एक दो बातें हैं रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। जैसे मान लिया जाए, अगर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कुछ इस प्रकार का, जैसे डबल डबल और यहाँ पे कुछ भी चेक ले लेते हैं, डबल चेक और वाइड, ये कुछ भी नहीं ले रहा है पैरामीटर में। यहाँ पे मान लिया जाए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x, कुछ स्टेटमेंट्स है, और उसके बाद में मैं रिटर्न कर रहा हूँ x। अब अगर आप इस एग्जाम्पल पे ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं जो वैल्यू को, यानी कि जो भी वेरिएबल है मेरा, मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ उसका टाइप क्या है, ये इंट टाइप का है, इंट टाइप का है। लेकिन ये किस टाइप का है भाई, यानी हमारा रिटर्न टाइप किस टाइप का है, डबल टाइप का है। तो हमेशा ध्यान देना है कि जो भी आपका वैल्यू, जो भी आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, अगर उसका टाइप आपके प्रोटोटाइप के रिटर्न टाइप से मिसमैच होता है, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ट्राई करेगा कि ये इस टाइप को प्रोटोटाइप का जो टाइप है, यानी कि जो डबल है, इसमें कन्वर्ट कर दे, यानी कि ये इंटरनली टाइप कास्टिंग जो होता है उसको परफॉर्म करेगा। तो अगर टाइप कास्टिंग पॉसिबल है तो आपका सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो x का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू जो है x का, ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल में, इज कन्वर्टेड टू डबल बाय कंपाइलर। किसके द्वारा किया जाएगा, कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा इस x के टाइप को डबल टाइप में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसका थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। नाउ अब मैंने क्या बताना है, देखिए कॉमा वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावे देखिए एक और क्वेश्चन आता है, क्या अगर मान लिया जाए कोई आपके पास इस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ है, लाइक वॉइड मेन ही मैं ले लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं और कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, रिटर्न 0, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है खास, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। क्या मिलने वाला है, कंपाइल टाइम एरर। वाई, क्यों कंपाइल टाइम एरर मिलने वाला है, क्योंकि आपने जब फंक्शन को डिफाइन किया तो यहाँ पे रिटर्न टाइप में आपने दिया वाइड,
वॉइड का अर्थ क्या कि कोई भी वैल्यू हमारा फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन आपने रिटर्न में यहाँ पे सेकंड टाइप वाले रिटर्न का यूज कर दिया जो कि एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपने फंक्शन के डेफिनेशन में बताया कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, अब आप यहाँ पे बता रहे हैं कि ये रिटर्न कर रहा है 0, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। मैं इस कंपाइल टाइम एरर को थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्ट एक इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देना है और यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर और ये बिल्कुल गलत है। दूसरा एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको इसके बगल में देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, इवन इंटरव्यूज में पूछ दिए जाते हैं ये क्वेश्चन। तो अगर मान लिया जाए इंट मेन दिया हुआ है और काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं, बट इसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। अब आप बताइए क्या होगा? क्या यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा या हमारा जो कोड है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा कोड है ये क्या होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये खास ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि फंक्शन के डेफिनेशन में बताया गया है क्या कि जो ये मेन फंक्शन है ये एक इंट वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन के जब कोड मैंने लिखा, फंक्शन का कोड, उसमें कोई भी मैंने रिटर्न स्टेटमेंट स्पेसिफाई नहीं किया, तब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो बिहेवियर होगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू रिटर्न होगा ना वो अनबिहेवियर बोल सकते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, गार्बेज वैल्यू इसके लिए बहुत अच्छा टर्म है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि यहाँ पे क्या होगा भाई, गार्बेज वैल्यू विल बी रिटर्न्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यही आप इस केस में बात करें जहां पे आपने वॉइड दे दिया था मींस प्रोटोटाइप में और उसके बाद आपने रिटर्न कर दिया वैल्यू को, तो ये गलत बात है। यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट था ये कंप्लीटली एंड हो गया। इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।